अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिहिल्लज़ी इर्तज़ाहु व सबीलिहिल्लज़ी इस्तफ़ा ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه في فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العتاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله أيمن يوم أحدناه وأفضل صاحبي صحبناه وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرضاه من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوفقهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذه ومستقر هذه هذا أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عادل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا فضلا وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. अज़ीज़ान गिरामी क़ादिर, परवरदिगार का शुक्र है, एहसान है, तौफ़ीक़ है कि उसने हमें और आपको एक और जुमा नसीब फरमाया और ख़ास माह मुबारक सयाम में नसीब फरमाया। पहले खुतबे में अपने नफ्स समेत आप तमाम हज़रात को तक़वा इलाही इख्तियार करने की इस सिलसिले में गुजारिश करता हूँ। और जो अय्याम ख़ास इस वक्त जिन अय्याम में हम दाखिल हो रहे हैं, यानी एक निस्बत शब क़द्र के हवाले से है और दूसरी निस्बत मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम।
गोया अगर इस अंदाज से बात की जाए कि एक निस्बत कुरान सामित के एतबार से है तो दूसरी कुरान नातिक के एतबार से, और इन्हीं दोनों निस्बतों को देखते हुए और अपनी गुज़िश्ता खुतबों में जो गुजारिशात आपके सामने रखी, उसी से बात को गुज़िश्ता से पैवस्ता करते हुए जिस मौजू को मैंने आज इंतखाब किया है आपके सामने पेश करने के लिए, वो मकतब नहजुल बलागा में एक मुस्तहकम मुआशरे की शक्ल क्या है। यानी कुरान करीम मुआशरा साजी के बारे में क्या कह रहा, और मौलाए मुत्तक़ियान ख़ास उन आयात नूरानिया की तशरीह किस अंदाज से नहजुल बलागा में फरमा रहे। जिस आयत की तरफ इशारा किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और तुम्हें कौमें और कबीले बना दिया। यानी वजअलना, इस फेल की जो निस्बत है वो परवरदिगार अपनी तरफ ले रहा है, हमने बनाया है, हमने करार दिया है। तुम मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते हो, मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हो, दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से तुम्हारा ताल्लुक़ है, लेकिन ये जो कौमें और कबाइल बनाए हैं हमने, उसकी इल्लत क्या है? कहा ले तारफ़ु, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ताकि एक दूसरे की शनाख्त कर सको, ताकि अपनी आइडेंटिटी किसी को बतला सको कि मैं किस कबीले से बिलोंग करता हूं, मैं किस कबीले से ताल्लुक़ रखता हूं, किस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन ये ताल्लुक़ तुम्हें किसी मकाम पर बुलंद या कम नहीं करेगा, फ़कत ये ताल्लुक़ कि मैं चूंकि फलां जगह से ताल्लुक़ रखता हूं तो मैं अफजल हूं, मैं चूंकि फलां ज़ात रखता हूं तो मैं अफजल हूं, मैं चूंकि फलां कबीले से ताल्लुक़ रखता हूं तो ये कबीला फलां कबीले पर अफजल है। यहां कुरान करीम ने इसकी वजाहत इस अंदाज से की कि ठीक है कि तुम अलग कबीले से हो, वो अलग कबीले से है, तुमने ये कबीले नहीं बनाए हैं, बनाए तो हम ही ने हैं, लेकिन इसीलिए बनाए हैं कि बस तुम एक दूसरे को पहचान सको। लेकिन इस तरीके से जब एक दूसरे पे कभी फख्र का मौका आए तो इस बुनियाद पर फख्र ना करना, ख्याल रखना, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा के नजदीक मुकर्रम तो वो है जो साहिब तकवा है। ये आयत बहुत फासले पर नहीं है, इसी आयत का अगला टुकड़ा है कि जहां शुऊब और कबाइल का बयान हुआ, उसी के साथ उसने रख दिया कि अगरचे शुऊब अलग हैं, कबाइल अलग हैं, लेकिन जो बरतरी का मेयार है वो तकवा है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जब आपके और हमारे चौथे आका अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना तारुफ पेश किया तो खुतबे में तारुफ यहां से शुरू करते हैं कि लक़द ऊतीना सित्तन व फुद्दिलना बिसबअ, ऊतीना इल्म वल हिल्म समाहत वल फसाह शजाअत व महब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन। तो बयान फरमाते कि हमें 6 चीजें अता हुई हैं और 7 से बाफजीलत किया है। क्या चीजें अता हुई? कहा हमें इल्म अता हुआ, सबसे पहले जहां हाथ रखा वो इल्म है, या अगर किसी इल्म अता हुआ है तो वो हम हैं। यहां आप फख्र फरमा रहे हैं, अगरचे तारुफ पेश करना है लेकिन तारुफ यहां से पेश किया, हमें इल्म अता हुआ है, हिल्म अता हुआ है, शजाअत अता हुई है, हमें फसाहत और बलागत अता हुई, मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत हमें अता हुई है। और उसके बाद अपनी फजाइल का बयान करने के बाद फिर कहते हैं योहन्नास मन आरफनी फ़क़द आरफनी व मन लम यारिफनी अंबअतहु बिहस्बिन वन्नास, कि जो जानता है मुझे वो तो जानता ही है, नहीं जानता अब जान ले।
क्या जान ले? मेरा हसब जान ले, मेरा नसब जान ले। बताइए, इमाम ने अपने तारुफ में पहले हसब को रखा है या पहले नसब को रखा है? ये देखिए, फख्र कीजिए, पहले किसे रखिए? हसब को सामने रखिए। बाद में इमाम ने नसब का बयान किया। अना इब्नु मक्का वल मिना। जब नसब भी बताते हैं तो ऐसे बताते हैं कि मैं मक्का का बेटा हूँ, मिना का बेटा हूँ। यानी क्या हूँ? यानी वारिस हूँ, मैं जमजम का वारिस हूँ, मैं मक्के का वारिस हूँ। यानी तुम यकीनन उसकी तकरीम करते हो, इज्जत करते हो, उस शय का वारिस तो मैं हूँ। इस तरीके से अपना तारुफ। तो यकीनन जो उनके मानने वाले हैं, मोमिनीन खास, क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए कि यकीनन हमारा किसी भी कबीले से ताल्लुक हो, मेरी कोई भी जात हो, लेकिन मेरे मौला के नजदीक तो ये देखा जाएगा पहले कि मियाँ हसब भी कुछ है या नहीं है। इसीलिए फरमाते हैं मौला मुतकियान के जिसे अमल पीछे करे उसे नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। बस अजीजों, इस एतबार से जब हम देखते हैं तो परवरदिगार आलम खास मुआशरा साजी की तरफ अहमियत देता हुआ हमें नजर आता है। मुख्तलिफ आयात हमारे सामने हैं। सूरह हुजुरात के अंदर कहता है, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा। मोमिनीन आपस में क्या है? भाई हैं। यहां मोमिनीन का शनाख्ती कार्ड नहीं देखा जा रहा कि किस कबीले से और कहां से ताल्लुक रखते हैं। मोमिन हैं, आपस में भाई हैं। ये रिश्ता अखुवत कौन करार दे रहा? परवरदिगार आलम। इन्नमा, बस मोमिनीन आपस में भाई हैं। फस्लहू बैन अखवैकुम। यहां मसला यह है कि अपने घर के अंदर ही इतने झगड़े हैं, हर तीसरे घर के अंदर, उससे मिलना नहीं, इससे मिलना नहीं, इनसे यहां नहीं जाएंगे, उनके यहां नहीं जाएंगे। परवरदिगार कह रहे हैं फस्लहू बैन अखवैकुम, बस सुलह कराओ अपने भाइयों के दरमियान में। यानी जहां पर भी डिस्प्यूट देखो, फा जो है वो बिला फसल है। यहां फसल नहीं देना है, विदाउट एनी डिले, एक लम्हा जाया किए बगैर। अगर कहीं पर देखा कि नाचाती है तो अपना रोल प्ले करो, अपना किरदार अदा करो। और कहता है वत्तकुल्लाह। ये काम किस लिए करोगे? अपने लिए या उस शख्स के लिए? वत्तकुल्लाह, अल्लाह की परवाह करो। यानी ये जो एक मुस्तहकम मुआशरा तुम बना रहे हो, किसके लिए बना रखा? वत्तकुल्लाह, अल्लाह की परवाह करो। यदि परवरदिगार आलम को चाहता है, क्या चाहता है? एक मुस्तहकम मुआशरा चाहता है। तो वो तुमसे यह तकाजा कर रहा है कि अगर कहीं पर इस तरह का फसाद देखो तो अपना किरदार अदा करो। यहां होता यह है, हमारे जवान अगर कोई लड़ रहा होता है तो जनाब वीडियो बनाकर वायरल कर दी। खुदा वीडियो बनाकर वायरल करने का नहीं कह रहा है, खुदा आपस में सुलह कराने का कह रहा है। फिर कहता है लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर से लअल्ला शायद के माना में भी आता है तो परवरदिगार कंडीशनल कर रहा है मामला, मशरूत कह रहा है कि तुम पर रहम तो तब किया जाएगा ना कि जब तुम मेरी मखलूक पर रहम करोगे। अगर परवरदिगार आलम का रहम चाहते हो, अगर परवरदिगार आलम की बख्शिश चाहते हो, मगफिरत चाहते हो, तो ये बतलाओ तुम्हारा ज़र्फ इस मगफिरत को लेने के लिए आमादा है या नहीं है? ज़र्फ की आमादगी कैसे होगी? ज़र्फ की आमादगी ऐसे ही होगी कि मैं परवरदिगार के लिए किसी को माफ कर दूंगा, परवरदिगार यकीनन पलटकर मेरे गुनाह भी माफ करेगा। दूसरी तरफ इसीलिए कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खरु कौमुन मिन कौमिन। देखिए, तमाम वो बातें हैं कि जो कि सोसाइटी को स्टेबल रखती हैं कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। आज हमारे यहां तो ये चीज आम है, किसी ना किसी कौम को ले लिया जाता है और जनाब सारे के सारे, चाहे वो लतीफे हों, चाहे कुछ हों, चाहे मीम्स बनाना हो, वो किसी खास कौम के लिए बन रहा है। कुरान क्या कह रहा और हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए। फिर हम कहते हैं कि रहमत नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हमारे बच्चों की परवरिश बचपने से होकर जवान हो गए और उनके
मामलात में ये चीज रासिख है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टॉन्ट करना, किसी कौम का मजाक उड़ाना, नाम लेने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए बड़े बड़े में मामला, कुरान कह रहा है खबरदार, और तकरार कर रहा है, असा अन यकूना खैरन मिनहुम वला निसाअम मिन निसा, असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना, कहते मुमकिन है उसमें तुमसे बेहतर लोग मौजूद हों। तो फिर वही पे कहा बेहतर कैसे, वही इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि जो साहिब तकवा है वो यकीनन परवरदिगार आलम की नज़र में बेहतर है। आप जब किसी कौम का मजाक उड़ाएंगे तो उस कौम में मौजूद जो साहिबान तकवा हैं असलन उनका मजाक उड़ रहा होगा। बताइए परवरदिगार के आलम क्या फिर भी रहमत और मग़फ़िरत, फिर भी इसी तरीके से बरकत नाजिल करेगा? अल्लाहु अकबर। इसीलिए दूसरी तरफ वो हर उस बीमारी से इज्तिनाब करने का कहता है कि जो कि सोशल सेटअप को तोड़ रही हो। कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कि ए अहले ईमान बहुत गुमान करने से परहेज करो। हम किसी के लिए नतीजा बहुत जल्दी निकाल रहे थे, बहुत जल्दी से नतीजा निकाल लिया। कोई साहब सामने से गुजरे, सलाम नहीं किया, नतीजा निकाल लिया, अच्छा बहुत बड़े हो गए आज, कल तो हमने इन पर एहसान किया था, बजाय शुक्रिया करते आज सलाम भी ना किया। कितनी जल्दी किया आपने नतीजा निकालने के लिए। मुमकिन है कि उसने आपको ना देखा हो, आपने उसे देख लिया था, आप सलाम कर लेते। ये तो एतराफ़े जुर्म हो रहा है कि मेरे सामने से गुजरे और मुझे सलाम ना किया। ये तो आपने एतराफ़े जुर्म किया है कि मैंने देखा था, उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, आप कर लेते। पसंदीदा तो यही है कि पहल करो, तो तुम ही पहल कर लेते, और इसीलिए ख़ास पहल कर लेते कि मियाँ खैर तो है कि आज सलाम भी नहीं किया है, खुदा मालूम किस परेशानी में हो, खुदा मालूम किस हालत में हो, यही मिजाज पुरसी कर लेते। लेकिन हमने नतीजा निकालने में बड़ी जल्दी की। इसीलिए वो कहता है इन्ना बाअद-दन्न इस्म, यकीनन बहुत से गुमान ऐसे हैं जो गुनाह हैं। चलते फिरते न जाने कितने गुनाह इंसान कर रहा होता और उसे उसका शऊर भी नहीं। फिर कहता है वला तजस्सुस, तजस्सुस ना करो। एक क्यूरियोसिटी होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से अच्छी बात नहीं है कि हाँ ये क्या कर रहा है, ये वहां क्यों हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां वो क्यों हो रहा है। सबकी फिक्र है सिवाय अपने, सबकी तरफ नजर है सिवाय अपने। वो कहता है ये तजस्सुस ना करो, ये जो क्यूरियोसिटी इस अंदाज की है ये ठीक नहीं है। वला, फिर उसके बाद एक और अहम तरीक कहता है वला यग़्तब बअदुकुम बअदन, इस अंदाज से, और ना तुमसे कोई किसी की गीबत करे। देखिए दूसरा जुर्म, उधर क्या कहा, बहुत जल्दी नतीजा निकाल लिया। दूसरी तरफ क्या कहा, कहता है कि तजस्सुस ना करो, और तीसरी तरफ कह रहा है गीबत ना करो। ये तमाम वो बीमारियां हैं कि जो कि सोशल सेटअप को तोड़ने वाली हैं, जो घरानों को तोड़ने वाली हैं, जो मोमिनीन के दिलों में निफाक इस अंदाज से मजीद उसमें डालने वाली और हवा देने वाली हैं। तो ये वो बीमारियां हैं, कुरान करीम इनकी तरफ इस तरह इशारा करते हुए हमें नजर आ रहा। और फिर कहता है अयुहिब्बु अहदकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम ये पसंद करोगे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? ताकि अक्ल इंसानी को झंझोड़ रहा है कि कराहियत को महसूस करो, किस कदर कराहियत है इस काम में। तो तुम्हें अगर इस काम में कराहियत महसूस हो रही है, तो अगर कोई तुम्हारे भाई की गीबत कर रहा है तो वहां पर मजा क्यों आ रहा है, वहां पर चटखारे क्यों लिए जा रहे हैं, ये कराहियत वहां क्यों नहीं महसूस हो रही है। यहां पर अक्सर मकामात के ऊपर लोग अपना शर्री फरीदा समझते हैं, अगर से वो शरई नहीं शर्री फरीदा होता जो वादा कर रहे होते हैं कि इसके लिए उसकी बात, उसके लिए इसकी बात। कुरान कहता है ना इससे इज्तिनाब करो। और फिर मजीद फरमाता है कि फकरहतमुहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। कितना करीम है परवरदिगार कि उसके बाद जहां आयत को खत्म किया है वहां पे कहता है कि ठीक है इससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत ना करो,
और अल्लाह का डर रखो, अल्लाह की परवाह रखो। इतना कहने के बाद वो अपना तारुफ आखिर में यूं करा रहा कि बेशक अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। गोया बयान कर रहा है कि मैं तो इंतजार में हूं कि तुम कब तौबा यानी बाज़गश्त, कब पलटकर मेरी तरफ आ जाते हो। ये इंसान है जो दूर चला गया है, परवरदिगार तो शहरगे हयात से करीब है, वो दूर नहीं है, हम दूर हो गए हैं। वो इंतजार में है कि ये जो इसने दूरी इख्तियार कर ली है, तौबा करके कब मेरी तरफ वापस पलट आता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले में। दुनिया जहान और इस्लाम के नामवर हुक्मा और फलासफा हर एक ने अपनी इल्मी और फिक्री सतह के एतबार से एक मिसाली मुआशरे के बुनियादी अनासर की तरफ रोशनी डाली है। लेकिन याद रखिए, जहन नशीन कर लीजिए, अक्ल बशरी कितना ही इल्मी और फिक्री आसमान की महराज करती रहे, कायनात के रुमूस को दर्क नहीं कर सकती है। इसीलिए कायनात के असरार को दर्क करने के लिए अक्ल इंसानी को उस दावत पर लब्बैक कहना पड़ेगा जो साहिब मिंबर सलूनी ने दिया है। यानी पूछो, सलूनी सलूनी कबलन तफ्क़िदूनी, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो कबल इसके कि तुम मुझे खो दो। यानी वो रहबर कि जिसके खुतबे में, एक ही खुतबे के अंदर कम से कम 3 से 4 मरतबा तकरार है इस जुमले की, ये फकत एक मरतबा नहीं कहा है, एक ही खुतबे के अंदर तकरार करके फरमाया है कि मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। यानी सवाल करो। जब सवाल करोगे तो क्या होगा, यकीनन हम उसका जब जवाब देंगे तो तुम्हारा दर्जा बुलंद होगा। जब दर्जा बुलंद होगा तो उसका नतीजा क्या है, उसके नतीजे में एक और सवाल आएगा, फिर हम उसका जवाब देंगे, फिर दर्जा बुलंद होगा। अब क्या होगा, अब एक और सवाल आएगा। गोया दर्जात की बुलंदी का सफर जारी और सारी रहेगा। परवरदिगार यकीनन जहां देखना चाहता है, इंसान का अक्ल शऊर वहां पहुंचा हुआ होगा। इस शऊर को उस मकाम तक ले जाने के लिए यकीनन रहबरी जरूरी है या नहीं है। कौन होगा वो रहबर? परवरदिगार आलम ने मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की शक्ल में आपको रहबर अनायत फरमाया। मौला अली को फकत इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि उनके नाम को हम दीवार पे लगा दें। अली को दीवार सजाने के लिए नहीं भेजा है दोस्तों, अली को किरदार सजाने के लिए भेजा है। दीवार तामीर हो जाएगी, तोहरा भी लग जाएगा, चूम के चले भी जाएंगे, लेकिन सवाल यही होगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम फकत अपने नाम को चूमे जाने से खुश हो जाएंगे, या वो देखेंगे कि वो खुशबू जो हमारे किरदार में है, क्या वो खुशबू तुम्हारे किरदार में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस अंदाज से रहबर करार पा रहे कि परवरदिगार आलम जो मुस्तहकम मुआशरा देखना चाहता है, यकीनन हमें मुराजा करना होगा, हमें रुजू करना होगा अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की तरफ कि किस तरीके से हम वो मुस्तहकम मुआशरा अपने लिए कायम कर सकते हैं। चंद जुमले इस एतबार से, अगरचे वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, खुदा मालूम ये जुमे का, ये खुतबे का वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजर जाता है, मातालिब सारे एक तरफ रह जाते। तो अर्ज ये कर रहा कि मौला मुत्तकियान से खास अगर पूछा जाए कि मुस्तहकम मुआशरे के बुनियादी अनासर कौन से हैं, तो नहजुल बलागा में ये जो मैं चंद नुकात आपके लिए लिख कर लाया हूं, ये मैंने कहीं और से नहीं, नहजुल बलागा से ही ली है। ये वो खुतबात हैं कि जो आपके और हमारे घरों में शायद खुदा ने तौफीक दी है बहुत से घरों को कि जिसकी जीनत वो खुतबात बने हुए हैं। क्या ही बात है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि उन खुतबात की रोशनी में हम अपने किरदार को वहाँ पहुँचा दे जहाँ इमाम मासूम हमें देखना चाहते हैं। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने जो पहला अंसर इस अंदाज से, उसमें तरतीब तो इस अंदाज से नहीं है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है उनके एतबार से अगर कुछ अनासर निकालिए तो जो पहला अंसर निकलता है वो तौहीद के अलावा नहीं है। पहले ही खुतबे में देख लीजिए किस तरीके से तौहीद का बयान किया है। यानी वो मुआशरा मुस्तहकम तो क्या, असलन तो मुआशरा कहलाना ही मुश्किल होगा कि जिसकी बुनियाद में तौहीद नहीं है।
अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि वलक जिस अंदाज से कि जहाँ रसूल अल्लाह का तारुफ पेश करते हुए फरमाते हैं कि फ़बअअतल्लाहु मुहम्मदन बिलहक़ लियुख़रिज इबादहु मिन इबादतिल औसान इला इबादतिह, कि परवरदिगार आलम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के साथ मबऊस किया ताकि आप लोगों को बुत परस्ती से निकाल कर इबादत इलाही की मंजिल की तरफ ले आए। बुत परस्ती से निकाल कर, जुमला आसान है। जैसे ही हमने सुना तो मुशरिकीन मक्का जहन में आ गए, वो मक्का के काफिर जहन में आ गए और वो लकड़ी और पत्थर का बुत नजर आ गया। लेकिन बुत फकत लकड़ी और पत्थर का तो नहीं होता है। रसूल अल्लाह की तालीमात अगर बुत परस्ती से निकालने की है तो फिर देखना यह होगा कि बुत किसे कहते हैं। हर वो शय बुत है जो तुम्हें खुदा तक पहुंचने में रोक दे। अब अगर हर वो शय बुत है जो तुम्हें खुदा तक पहुंचने में माने है तो फिर अब बुत की फहरिस्त बड़ी तवील हो जाएगी। जरूरी नहीं कि वो लकड़ी और पत्थर का बुत हो, मुमकिन है कि वो बुत खुद मेरी मैं का बुत हो, कि आज मुझे फला जगह पर खिताब की दावत नहीं दी गई, आज मुझे वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इसका मतलब वो प्रोटोकॉल आपका बुत था जो आपके आगे आगे चल रहा था। आपने अपने नाम के लिए कोई काम किया था तो गोया आपकी खुद पसंदी, आपका वो नाम आपके लिए बुत था जो खुदा तक पहुंचने में रुकावट बन रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जहां पर भी इस अंदाज की कोई गर्ज, मुमकिन है किसी के लिए उसका ओहदा बुत हो कि वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, अपने ओहदे को छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके लिए वो हर जायज नाजायज काम करता है, तो बस गोया बुत परस्ती में हमारा। ठीक है, हम उसको काफिर नहीं कहेंगे खुदा ना खास्ता, लेकिन बहरहाल एक बुत तो अंदर भी मौजूद है। जब तक इस बुत से निजात नहीं मिलेगी तो परवरदिगार आलम तक का पहुंचने का जो रास्ता है उसमें रुकावट बना रहेगा। तो रसूल अल्लाह ने हर बुत से इंसान को जो है इस बुत परस्ती से आजाद फरमाया है। उसके बाद फरमाते हैं कि शैतान की इताअत से निकाल कर, यानी शैतान की भी इताअत की जाती है, शैतान की भी बंदगी की जाती है। दूसरी तरफ इमाम मासूम फरमाते हैं कि हर वो शख्स जो मासियत में किसी की इताअत करे उस शख्स ने उसकी बंदगी की है। गोया उस मासियत को करते हुए अगर किसी के कहने पे कर रहा है तो गोया उतने अरसे में खुदा की बंदगी से निकल गया है। अगर इस वक्त उसे मौत आ जाए तो वो शैतान की बंदगी करते हुए परवरदिगार आलम से बारगाह में इस तरह पहुंचेगा। शैतान की इताअत से निकालकर रहमान की इताअत कराएं। इस कुरान के जरिए से जिसे वाज़े और मुहकम करार दिया है ताकि बंदे खुदा को जो नहीं पहचानते हैं वो पहचान लें। यानी रसूल खुदा का एक नुकाती एजेंडा यही है कि वो मखलूक जो खालिक से दूर हो गई है किस तरीके से उसे खालिक से मिला दें, किस तरीके से इनमें खालिक को महबूब कर दें और इनको ऐसा बना दें कि खालिक भी इनको महबूब रखे। वो औसाफ इनके अंदर इस अंदाज से उभार दें कि जो परवरदिगार आलम इनमें देखना चाहता है। जहां पहला उन्सर हमें तौहीद का दिखता है इंतहाई इख्तिसार के साथ, दूसरा उन्सर हमें कुरान करीम का दिखता है। अली यानी जो कुरान नातिक हैं अपने हर खुतबे में मुख्तलिफ खुतबात के अंदर कहीं ना कहीं इस अंदाज से हमें जोर देते हुए नजर आते हैं कि देखो मुआशरे का जो सबसे बेहतरीन हादी है कुरान है। यहां तक कि आइमा मासूमीन तो अपने अकवाल के बारे में भी कहते हैं कि जब तुम्हें कहीं से कौल मिले तो कुरान से उसको जरूर मिला लो। अगर तुम मुखालिफत करता होगा तो रावी के मुंह पर मार देना, मवाफकत करता होगा तो यकीनन वो हमारा कौल है। यानी हम कुरान से अलग नहीं हो सकते, कुरान हमसे अलग नहीं हो सकता। अल कुरान मअल अली वल अली मअल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। इस जुमले को समझने की जरूरत है। यहीं पर मैं अपने पहले खुतबे को इख्तिताम करूंगा कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क्या मतलब? क्या मौला अली की जेब में हर वक्त पॉकेट साइज कुरान रखा होता था कि अल्लाह कह रहा है कि इनके साथ कुरान है? अगर ये माना होता तो आज न जाने कितने लोगों के हाथों में कुरान मौजूद है। लेकिन अगर उनका अमल देख रहे हैं
तो सब कुछ तो नजर आ रहा है, वो अमल नजर नहीं आ रहा है जो कुरान कह रहा है। तो कुरान का साथ यानी क्या? अली माल कुरान व कुरान माल अली, यानी अली की जिंदगी को देख लो, जिंदगी का गुजरता हुआ कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा जो कुरान की मुखालिफत करता हुआ हो। यह कुरान की माइयत है और कुरान अली के साथ है। अल्लाह अकबर। कोई आयत उठा लो, कोई हुक्म उठा लो, मुमकिन नहीं है तुम्हें मौला अली की जिंदगी में नजर ना आ जाए। यह कुरान की माइयत है। अब बताइए कि मौला अली के मानने वाले क्या कुरान के साथ हैं? अगर कुरान के साथ हैं, खुश नसीब हैं जो अपने इमाम को यह कहकर सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। यकीनन आपका इमाम कुरान का शरीक है। अगर वो कुरान के साथ हैं तो बताओ मैं उनके साथ क्यों नहीं हूं? समझ में आ गया। वजह यही है कि अगर कुरान से दूर हो रहे हो तो असलन तुम अपने इमाम ज़मान से भी दूर हो रहे हो। अगर इमाम ज़मान को करीब करना चाहते हो, अल अजल अल अजल पुकार रहे हो, तो उसके लिए अपनी सेल्फी कैमरे में जरूरत नहीं है देखने के लिए। उस सेल्फी को लेना है तो कुरान खोलो, वो जो तुम्हें तुम्हारी सेल्फी दिखाएगा वो डीपी होगी जो मेरे नामाए अमाल में लगी हुई है। फिर अंदाजा होगा, फिर वहां अंदाजा होगा जब सामने किताब खोली जाएगी कि दुनिया में तो सारा वक्त फेसबुक पर गुजार दिया, नाउ दिस इज टाइम टू फेस द बुक। फेस करो इस बुक को जो लिखी जा रही थी, क्या लिखा हुआ है, और ना फकत पढ़ो, देखो। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बस परवरदिगार आलम इस अंदाज से गोया एहसास दिला रहा है कि अगर इन बुनियादी अनासिर को हमने अपनी जिंदगियों में रासिख कर लिया, वो मुस्तहकम मुआशरा जो परवरदिगार आलम देखना चाहता है इंशाअल्लाह करार पाएगा। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ति किताबुल्लाहिल अज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बदीउस समावाति वल अर्दि ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बल अरबाब व इलाह कुल्लि मालूह व खालिक कुल्लि मखलूक व वारिस कुल्लि शै लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा बिकुल्लि शैइन मुहीत। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुल मुतवह्हिदुल फर्दुल मुतफर्रिदु व अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल करीमुल मुतकर्रिमुल अज़ीम। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा सय्यिदिल मुरसलीन व अली इब्न अबी तालिब सय्यिदुल वसीन व फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन वल हसनिल मुज्तबा हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़ि अजमईन वल हुसैन शहीद अल मज़लूम व वारिस अमीरुल मुमिनीन व अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली बाक़िल इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन व जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ الصديق المقتدي بأبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد سراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه المودي عن نبيك ووارث علم الماضين من وصين الذي ببقائه ببقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء
वबिही यमलउल्लाहुल अर्द क़िस्तन व अदलन व कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा वअज्जिल लना अल्लाहुम्मा ज़ुहूरहु इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुतबा सानी में अपने नफ्स के समेत तमाम को तक़वा इलाही की नसीहत करता हूँ कि बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। यकीनन इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, परवरदिगार मुत्तक़ीन से कबूल करता है। जिस तरीके से इस माह मुबारक में हम मुख्तलिफ़ अंदाज से इबादत की तरफ मशगूल हैं, चाहे वो फ़र्ज़ जुमात हों, चाहे वो सियाम हो, वहीं पर एक ख़ास वाजिब के जो कि चांद रात को इंशाअल्लाह वाजिब होगा, वो फ़ितरा है। ईद उल फ़ित्र की रात गुरूब के वक्त जो भी मुकल्लफ़ है उसमें